प्रतियोगी परीक्षाओं में माध्यम बदलने की या हिंदी इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि हम जब भी भारतीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो लोग जो पेरेंट्स हैं वो एक ही बात कहते हैं, इसका कैरियर का क्या है और कैरियर का क्या होगा। कैरियर का क्या होगा मतलब वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, अधिकारी नहीं बन पाएगा, ये प्रश्न उनके मन में आता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मेडिकल का और इंजीनियरिंग की पुस्तकें हिंदी में लिखी गई हैं, ठीक उसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक रूप से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं हों, तो ये जो कैरियर कहने वाले लोग हैं इनकी बात खत्म हो जाएगी। अभी 3 तरह की परीक्षाएं हमारे हो रही हैं। एक ऐसी है जिनमें केवल अंग्रेजी माध्यम चलता है। इसमें ये बार बार हमको भारत सरकार को और राज्यों को कहना पड़ेगा कि जहाँ परीक्षाएं केवल अंग्रेजी माध्यम में हैं वे हिंदी में भी हों और क्षेत्रीय भाषा में भी। कम बची हैं लेकिन बची हैं, इसलिए जहाँ अंग्रेजी में हो रही है उसमें कन्वर्ट करके उनको बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल करना। दूसरे लेवल की परीक्षाएं ऐसी हैं जो अंग्रेजी में हो रही हैं और प्रादेशिक भाषा में हो रही हैं। और तीसरे लेवल की इस तरह की परीक्षाएं हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और बहुत सारी 12 में, कहीं 13 में, कहीं 20 में, 3 स्तर हैं। तो पहले के लिए तो सुझाव ये है कि केवल अंग्रेजी ना हो, दूसरे माध्यम में हो। दूसरी जो प्रादेशिक वाली है इसमें जो समस्या आ रही है और तीसरी वाली में समस्या आ रही है, इनमें क्या किया गया है कि परीक्षा तो है माध्यम दोनों में, लेकिन अंग्रेजी का पेपर कंपलसरी रख दिया है। तो बात तो वही हो गई, आपने माध्यम अंग्रेजी नहीं रखा, अंग्रेजी का पेपर कंपलसरी कर दिया। और केवल कंपलसरी नहीं किया बल्कि उसमें जो प्राप्तांक है उसको मेरिट में भी जोड़ दिया। तो ये जो 2 नीचे की परीक्षाएं हैं उनमें ज़रूरी है कि अगर अंग्रेजी की एक लेवल तक एफिशिएंसी आवश्यक है तो वे केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद बाकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी जो मेन प्रश्न है उसके आधार पर। एक सुझाव इस पर ये। तीसरी बार जब से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बने और ऑनलाइन एग्जाम होने लगे तब ये आया कि सॉफ्टवेयर में ये प्रावधान नहीं था और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अंग्रेजी माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करना शुरू की। लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर काफ़ी विकसित हो गया है और जैसा आज अभी हम लोग देख रहे थे अनुवाद काल में, उसमें दोनों में देखा कि अब अनुवाद बहुत सक्षमता से किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जब एग्ज़ाम का पेपर सेट होता है तो पहले वो अंग्रेजी में होता है, फिर उसको हिंदी में क्षेत्रीय भाषा में होता है। इसका उल्टा करने की ज़रूरत है। पेपर पहले हिंदी में सेट कराइए, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद कराइए, तो त्रुटि नहीं होगी। ये जो बार बार बात आ रही है कि त्रुटि हो रही है, पेपर हिंदी में सेट कराइए, फिर उसका अनुवाद कराइए, त्रुटि नहीं होगी।